प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण मास में सोमवार का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि भगवान शंकर का ये दिन होता है। लोग सोमवार के दिन अपने मन में जो भी अभिलाषाएं होती है, इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, उनकी पूर्ति यदि कोई करने वाला है तो भोले भंडारी है। बस सच्चे मन से उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, चमत्कार आपको जरूर नजर आएगा। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। जसवंत नाम का एक लकड़हारा था। प्रतिदिन जंगल में जाना, लकड़ियां तोड़ना, बाजार में जाकर बेचना और जो कुछ पैसा मिलता उससे राशन खरीदकर अपना गुजर बसेरा करना, ये उसका रोज का दैनिक दिवस का कार्यक्रम था। जसवंत का इस संसार में कोई नहीं था। उसके माँ बाप जब वो बच्चा था तभी संसार को छोड़कर चल बसे थे, उसे छोड़कर चले गए थे। गांव वाले भी जसवंत का कभी कभी ख्याल रखते, क्योंकि जसवंत परोपकारी भी था। हालांकि गरीब था, पर किसी को भी कोई दुख हुआ तो भाग कर जाता था, उसकी तकलीफ मिटाने का वो प्रयास करता था। इसलिए गांव वालों को बहुत अच्छा लगता था। एक बार जसवंत जंगल के अंदर लकड़ियां तोड़ के लाया और बाजार के अंदर उसने बेचकर जब घर पे आया तो उसकी एक गाय थी जसवंत की, और परिवार में कोई नहीं था। वो गाय जसवंत को देखते ही बड़े जोरों से अंबारने लगी। जसवंत उसके पास आया क्योंकि गाय को बहुत भूख लगी थी। जसवंत उसे सवेरे चारा डालना ही भूल गया था। जसवंत ने राशन एक तरफ पटका और फटाफट गया और उसके लिए पहले हरी हरी घास लेकर आया। गाय को उसने अच्छे से घास खिलाई और हाथ जोड़कर कहने लगा कि तुम ही मेरी माँ हो, पर आज मैं कैसे क्या भूल गया तुम्हारे लिए चारा पानी डालना और ऐसी जंगल में चला गया, मुझे माफ कर दो। और वो साक्षात मतलब गाय के चरणों के अंदर लोटांगन करने लगा, साष्टांग दंडोत करके प्रणाम करने लगा। गाय की भी आंखों से अश्रुधारा निकल गई। वैसे देखा जाए तो जसवंत जो है वो शंकर का भक्त था, शिव की उपासना करता था। प्रतिदिन लकड़ियां तोड़ने के लिए जब वो घर से निकलता था तो जब तक जंगल में लकड़ियां नहीं तोड़ता था उसके नाम से ओम नमः शिवाय की ही धुन प्रकट होती थी, प्रस्फुटित होती थी। यही नामोच्चार वो सांस लेते हुए भी, सांस छोड़ते हुए भी, मानो सांस की माला के साथ साथ नामस्मरण उसका चलता था। वो यही सोचता था कि शिव भगवान की वजह से ही आज मैं सर्वसुखी हूं, मुझे कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था नहीं। एक दिन दोपहर के समय जब लकड़ियां तोड़ के वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक भयानक सर्प उसे दिखाई दिया। सोचने लगा कि तो महादेव का शगुन है, पर सर्प उस रास्ते से हटने को तैयार नहीं था। यह समझ गया कि मुझे इस रास्ते से जाने नहीं देना चाहता है, शायद कुछ संकेत हो। और ये दूसरा रास्ता जो कभी उस रास्ते से गया नहीं, उस रास्ते से अपने घर की तरफ जाने के लिए निकला, क्योंकि समय काफी होते जा रहा था। इसे गर्मी के मारे प्यास भी सता रही थी।
प्यास सता रही थी तो इसके मन में आया कि कहीं तालाब या नदी मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझाऊं। पर दूर दूर तक ना तो कोई तालाब था ना ही कोई नदी। अचानक उसका ध्यान सुदूर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ा। वो विचार करने लगा, इस भयंकर जंगल के अंदर ये झोपड़ी किसकी है, और मैंने झोपड़ी तो कभी देखी नहीं। हालांकि उस रास्ते से वो कभी गया ही नहीं था तो देखता भी कहां से। प्यास बुझाने के चक्कर में जसवंत उस झोपड़ी के सन्निकट जाता गया, पहुंच गया और विचार करता रहा, इस भयानक जंगल के अंदर भला यहां कौन रहता होगा। जो भी हो मुझे क्या लेना, पर मुझे कम से कम यहां पानी तो मिल जाएगा। और पानी की पिपासा के कारण से उस झोपड़ी तक वो पहुंच गया था। उसने आवाज लगाई, भाई कोई अंदर है जो मुझे पानी पिला दे। थोड़ी देर बाद एक सुरीली आवाज उसके कानों से टकराई, आप तनिक बाहर रुको, मैं पानी लेके आती हूं। जब पानी लेके आई, उसका नाम कविता था। उसने पानी का ग्लास जसवंत को दिया। जसवंत ने प्यास बुझाई, उसको बड़ी ठंडक मिली। वो पूछने लगा, तुम यहाँ पे कब से रहती हो, कौन हो? तो लड़की ने कहा, मैं यहाँ मेरे दादाजी के साथ बचपन से ही रहती हूँ, पर मैंने तो कभी देखा नहीं, इस तरफ कोई आता ही नहीं है। फिर तुम्हारे माता पिता? मेरे दादाजी अभी कुछ दिन पहले ही गुजर गए। मेरे माता पिता तो बचपन से ही गुजर चुके थे। मेरे दादाजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जसवंत ने कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बस मैं हूं, मेरी झोपड़ी है और मेरी एक गाय है। लड़की ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे दादाजी का सपना था कि मेरी वो शादी करा दे तो मेरा बचा हुआ जीवन सुखमय व्यतीत हो, पर मेरे से कोई शादी करने को ही तैयार नहीं हुआ। इसलिए मैं इस झोपड़ी में ही ठीक हूं। इस जंगल का चप्पा चप्पा मैं जानती हूं। लड़के ने कहा, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? आप देख नहीं रहे हो, मेरी एक आंख नहीं है, मैं काणी हूं, और दूसरी आंख से भी मुझे कम नजर आता है, कम दिखाई देता है, इसलिए मुझे पानी लाने में विलंब हो गया। अब जसवंत ने कहा, तुम्हें एक बात कहूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। जसवंत बिना कुछ भूमिका बांधे उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कविता ने कहा हंसते हुए, क्या तुम्हें मेरी ये आंख दिखाई नहीं दे रही है? मुझे तुम कैसी दिखाई देती हो उस पे मैं नहीं जा रही, पर तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल का सौंदर्य वो शायद मेरी आंखों से यदि तुम देखोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी आंख से तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तुम भेंगी हो, तुम्हें दूसरी आंख से भी कम नजर आता है, उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। तुम्हारी खनकती हुई आवाज, सुरीली आवाज जब पहली बार मेरे कानों में पड़ी तो मुझे लगा कोई अपना है, इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। पहले तो लड़की ने मना किया, तुम सोच लो, समझ लो, कहना बहुत आसान है पर पूरी जिंदगी का सवाल है। उसने कहा मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे अंतर मन ने मुझे कहा, मेरे मुंह पे जो आया मैंने तुम्हें बता दिया। मंदिर में जाके दोनों ने, वहीं पे नजदीक शिव मंदिर था, उन्होंने वहां पे विवाह किया। और इसने कहा जसवंत ने कि अब तुम मेरे घर चलो। वो अपनी झोपड़ी में उसे ले आया गांव में। धीरे धीरे आग की तरह गांव वालों को एक खबर पहुंच गई कि जसवंत विवाह करके आया है। पूरा गांव उमड़ पड़ा जसवंत को बधाई देने के लिए। अरे जसवंत बाहर निकल झोपड़ी के, हम आए हैं। जसवंत बाहर आया। तू इतना बड़ा हो गया, हम तो तुझे बहुत भोला समझते थे, तू तो एकदम भोला भाला है, तू तो बड़ा चंट निकला, विवाह करके आया और हमें बताया तक नहीं। ताऊ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, मैं बताने की बात ही नहीं है ऐसी कुछ, पर अब क्या बोलूं, मैं बड़ा खुश हूं। एक महिला आई
जो कि 15-20 महिलाओं के बीच में से जो ज़्यादा बोलने वाली थी, अरे जसवंत भैया हमें भी तो बताओ, तुम कौन सी दुल्हनिया लाए हो, दुल्हनिया का मुंह तो हम देख ले। जसवंत ने कविता को आवाज़ दी, कविता बाहर आई और बाहर आते ही कविता ने जसवंत को प्रणाम करते हुए कहा, कहो मैं आ गई हूँ। जसवंत ने कहा, सब गांव वाले हैं ये, इनको भी प्रणाम करो। कविता ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। वो कुछ बोले इससे पहले ही वही महिला बोल उठी, अरे जसवंत तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें यही मिली क्या, ये फूटी हुई आंख वाली, ये तो दूसरी आंख से भी शायद इसको कम दिखाई देता है। तुम्हें शादी ही करनी थी तो हमें बताना था, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ के लाते। अब एक के बाद एक गांव वालों ने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, पर कविता चुप रही, क्योंकि कविता को दादाजी कई तरह की कहानियां सुनाते थे और कविता को कहा था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तुम गुस्सा मत होना, तुम्हारे अपने कर्म हैं, वो भोगने ही पड़ेंगे, उसका छुटकारा नहीं मिल सकता है। तुम काणी हो तो काणी ही लोग कहेंगे। खैर, पर जसवंत भला ये कहां सुनने वाला था। उसने कहा, चले जाओ तुम मेरे घर के सामने से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, किसने बुलाया था तुमको मेरी दुल्हनिया देखने के लिए। सब वापस चले गए, पर जब सवेरे सवेरे ओम नमः शिवाय का जाप करके, अब कविता भी जसवंत के साथ जाप करती थी, उसे भी अच्छा लगने लगा था। जसवंत को उसने कहा कि तुम रहने दो, आज पानी मैं भर के आती हूँ, और वो कुएं पर पानी भरने के लिए घड़ा लेकर चली गई। तो वहां पर भी महिलाएं मिल गई और महिलाओं ने उसे दूर से ही आते देखा तो कहा कि इसको हम ना तो पानी भरने देंगे और इसका तिरस्कार भी करेंगे, देखते हैं कैसे पानी लेके जाती है। और सचमुच में उन सभी औरतों ने मिलकर इसका बड़ा तिरस्कार किया, बहुत सुनाया, इसकी आंख को लेकर, इसका रूप को लेकर, पर ये चुप रही। जब पानी नहीं भरने दिया तो अनमने मन से वापस लौटी। जसवंत ने देखा है तो घड़ा खाली लेके आ रही है, पूछा क्या हुआ। कुछ नहीं, मेरे ही कर्म है, नहीं पर मैं अपमान सहन नहीं करूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, तुम्हें सुख मिलने के बजाय यहाँ तो तुम्हें मेरी वजह से दुख मिल रहा है। एक काम करते हैं, हम ये घर छोड़ देंगे, हम किसी दूसरे गांव चलते हैं। अरे पर ये हमारा घर, ये गाय की चिंता मत करो, मेरा पड़ोसी गांव में ही एक दोस्त है, मैं उसको सूचना दे देता हूं, वो गाय लेके जाएगा, वो साल संभाल कर लेगा। पर हम अब यहाँ पे नहीं रहेंगे इस गांव में, और दूसरे गांव में मुझे कोई जानता भी नहीं है, तो वहां पे छोटा मोटा काम तो मुझे मिल ही जाएगा, हम चलते हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं रहना हमें। और दोनों रात को अपने अपने कपड़े की पोटली बांधते हैं और कुछ सामान लेकर निकल पड़ते हैं। रात को ही जंगल का रास्ता जसवंत को मालूम ही था, और जंगल पार करके दूसरी तरफ गांव था। जंगल के रास्ते में जाते जाते एक संत महात्मा कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। तेज चमक रहा था चेहरे के ऊपर। जसवंत ने उन्हें कभी देखा नहीं था, ना ही वहां पे कुटिया देखी थी, फिर भी सोचा हो सकता है आए हो अचानक। प्रणाम किया दोनों ने और कहा कि महात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो। महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा महात्मा ने उन्हें पूछा तुम कहां जा रहे हो। जसवंत ने सारी बात महात्मा को बता दी। महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम मेरी कुटिया में दोनों सो जाओ। पर महात्मा फिर आप मेरी चिंता मत करो, मैं रात भर जाप करने वाला हूं। और महात्मा ने उन दोनों को अपनी कुटिया में सुला दिया। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब दोनों ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठे, जाप करने लगे, तो कविता को महात्मा ने कहा कि जाओ तुम, सामने ही नदी है, वहां से एक घड़ा भर के लाओ और नदी में तुम स्नान भी करके आओ। कविता चली गई। इधर महात्मा ने कहा तुम यहां क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ, तुम भी वहां पे स्नान करो। पीछे पीछे जसवंत भी चला गया। जैसे ही कविता ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए डुबकी लगाई, बाहर निकली, जोर से चिल्लाने लगी, जसवंत तुम कहां हो, इधर आओ, जल्दी आओ।
मुझे सब कुछ दिखाई देने लग गया है, मेरी दूसरी आंख से भी अच्छा दिखाई देने लग गया है। जसवंत को पहले विश्वास नहीं हुआ, पर वो जब उसके नजदीक आया और देखा तो उसका रूप सौंदर्य भी बदल गया था, उसकी आंखों के अंदर भी ज्योति आ गई थी। वो बड़ा खुश हुआ, भागे भागे दोनों की दोनों घड़ा भर के अपने कुटिया की तरफ महात्मा से मिलने आए, तो वहां पे ना तो महात्मा थे और न ही वो कुटिया थी। जसवंत समझ गया ये सब मेरे भोले का चमत्कार है। दोस्तों, भोला भंडारी कुछ भी कर सकता है, बस सच्चे मन से हमने यदि उसे ध्यान लिया, अवश्यमेव वो हमारी इच्छाओं को भी पूरा करता है और जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें देता है। भोले भंडारी का चमत्कार ही कुछ और होता है। बस उसे सच्चे दिल से याद करो, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।